हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जो कि होगा मैथ्स के ऊपर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए थे 10 जनवरी 2023 को। तो चलिए देखते हैं ये 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, और अगर ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन आपके पेपर में गिर जाते हैं तो किस तरह से आप इन्हें टैकल कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। A can do a piece of work in 8 days and B in 24 days. They begin together, but 4 days before the completion of the work, A leaves. Find the number of days taken by A and B to complete the entire work. ठीक है, A कंप्लीट करता है 8 डेज में, ठीक। B करता है 24 में। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 24, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 24, एफिशिएंसी आएगा इसका 3, इसका आएगा 1। दे बिगिन टुगेदर बट 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स। अगर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स होता है तो ए को क्या क्या बोलेंगे, भाई तू रुक जा और 4 दिन का काम करके जा। तो 4 इंटू 3 12 काम वो करके जाएगा। तो 12 प्लस 24 दैट इज 36। टोटल हो गया मेरा 36। ये आ गया मेरा टोटल वर्क, ठीक है। और मेरे एफिशिएंसी कितना है ए और बी का, पूछा गया ए एंड बी टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज। तो ए और बी का मेरा एफिशिएंसी कितना हुआ, मेरा यहाँ पर 4 हुआ। ए और बी का एफिशिएंसी मेरा यहाँ पर हुआ 4, ठीक है। तो 36 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा मेरा ए प्लस बी का नंबर ऑफ डेज। ठीक है। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए प्लस बी, मतलब ए एंड बी, ठीक है। तो ये 4, ये कितना जाएगा 9 जाएगा। तो 9 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 कंटेनर्स ऑफ 20 liters and 36 liters are in a ratio of 3:7 and 7:5 respectively. What will the ratio of the milk and water if the 2 containers are mixed together? ठीक है, तो देखते हैं। पहले दिया है 20 का कंटेनर 12 लीटर्स का, इसमें कितना है मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:7। तो मिल्क का रेशियो क्या हो गया यहाँ पर, अगर 7 3 10 है, 10 ये इंटू 2 जाएगा 20, तो इसका हो जाएगा 6 लीटर, इसका हो जाएगा 14 लीटर। और 36 लीटर्स कंटेनर में कितना है मिल्क और वाटर का, ये है 7:5, 7:5। तो 7 5 12, 12 3 जा, तो 7 3 जा 21 लीटर और 5 3 जा 15 लीटर मिल्क और वाटर का आ गया। अब देखिए पूछा गया व्हाट विल द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इफ द 2 कंटेनर्स आर मिक्स्ड हो जा रहा है। तो 6 प्लस 21, 6 प्लस 21 आ गया मेरा 27, और यहाँ पर 14 प्लस 15 ये आ गया मेरा 29 लीटर, ठीक है। 27:29, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 3, Ramu and Mohan can separately complete a work in 10 hours and 16 hours respectively. After working for 2 hours together, Mohan leaves the work. In how many hours will Ramu finish the remaining work? ठीक है, देखिए रामू काम करता है 10 घंटे में, ठीक है, और मोहन काम करता है 16 घंटे में। एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा 80। एफिशिएंसी रामू का हुआ मेरा 8 और मोहन का मेरा हुआ 5, ये है मेरा एफिशिएंसी। बोला गया है आफ्टर वर्किंग 2 आवर्स टुगेदर, 2 घंटा काम कौन किया, एक साथ काम किया, तो 8 प्लस 5 13, ठीक है। मोहन लीव्स द वर्क, मोहन निकल जाता है, मोहन लीव्स द वर्क, मोहन निकल जाता है। जो भी काम करता है वो रामू करता है, अब जो भी काम करता है वो रामू करता है, ठीक है। तो 8 और कितना घंटा काम करेगा वही पूछा गया, इन हाउ मेनी आवर्स विल रामू फिनिश द वर्क। नंबर ऑफ आवर्स ये एच लिख दिए हैं, इज इक्वल्स टू 80 होगा। तो 8h इज इक्वल्स टू 80 माइनस 26। 80 माइनस 26 कितना होता है 54। तो h इज इक्वल्स टू क्या आया मेरा 6/8, और ये आगे काट गया तो ये मेरा 3/4, तो 6 3/4 ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹57,504 1 year at 16% per annum compounded yearly and compounded half yearly? अब देखिए बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 57,504 1 year at
16% पर एनम कंपाउंड ईयरली एंड हाफ ईयरली। इसमें एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है देखिए, जब 5750 फॉर 1 ईयर दिया है कंपाउंडेड ईयरली, तो इसको अगर 16% लेते हैं तो ये तो मेरा एसआई भी हो जाएगा, क्योंकि एक ईयर में क्या होता है, एक ईयर में आपका सीआई और एसआई जो भी हो सेम होता है, तो इसको मैं एसआई भी लिख सकता है। और अगर बोलता है ये कंपाउंड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में ये तो 8% हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, रेट मेरा हाफ ईयरली में हो जाएगा मेरा 8% हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है, तो यहां अगर 8% के हिसाब से भी अगर एसआई पकड़ते हैं तो भी मेरा, अगर 8% हिसाब से अगर यहां पर एसआई पकड़ते हैं तो कुछ नहीं, मेरा सीआई माइनस एसआई कितना, 2 टर्म के लिए, 2 टर्म के लिए पूछा गया है। ये सिर्फ इसमें समझने वाली बात थी। ठीक है, अब देखिए सीआई माइनस एसआई 2 टर्म के लिए पूछा गया, 8% है। ठीक है, अब 8% करते हैं, देखिए 5750, अगर ये मेरा प्रिंसिपल है और मेरा है 8%, तो ट्री मेथड लगाते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, 8%। ठीक है, तो 5750 डिवाइड 57580 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, 8 5 40, एक जीरो लगा दी, 8 5 40, जीरो कैरी 4, 8 7 56 प्लस 4 60, जीरो कैरी 6, 8 5 40 46। ठीक है, 2 जीरो कट जाएगा क्योंकि डिवाइड बाई 100 है। सिमिलरली सेकंड टर्म में, सेकंड टर्म में क्या होगा, सेकंड टर्म में 460 तो रहेगा, और इसका 8% नीचे गिरेगा, 8%, इसका 8% नीचे गिरेगा, क्या होगा देखिए, 8 6 48, 8 कैरी 4, 8 6 48 कैरी 4, 8 4 32 प्लस 4 36। ठीक है, और ये डिवाइड बाय 100 होगा तो ये जीरो कट जाएगा, और एक जीरो आएगा 36.8। तो अगर सी आई माइनस एस आई चाहिए तो ये 36.8 ही तो मेरा होगा, सी आई माइनस एस आई। ये तो सी आई दोनों में सी आई एस आई में तो कट जाएगा, ये बन जाएगा मेरा करेक्ट आंसर 36.80। आप इसको क्या कर सकते हैं, या तो आप इसका सी आई या एस आई का वैल्यू निकालिए, फिर इसका निकालिए, फिर माइनस कीजिए, या अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये जो फॉर 1 ईयर का होता है ये एस आई होता है। अगर आप सी आई भी करें, सी आई और एस आई का दोनों वैल्यू सेम होता है, तो उस हिसाब से मैंने ये किया। देखिए आंसर आ जाएगा मेरा 36.80। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रोहन divides his complete journey in 3 equal parts and cover the first part at a speed of 30 km per hour, the second part at 40 km per hour and the last part at 50 km per hour with his car. Find his average speed बोला है। ठीक है, देखिए तो मान लेते हैं ये भी डी है, ये भी डी है, ये डी, ये डी, ये डी, ये जा रहा है मेरा 30 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा 40 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो टोटल है मेरा 3D। एवरेज स्पीड क्या होता है, एस एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, यही होता है। टोटल डिस्टेंस क्या है मेरा 3D, टोटल टाइम टेकन देखिए d/30 प्लस d/40 प्लस d/50। अब 5 4 20 60, टोटल आ रहा है मेरे यहाँ पर 600। ठीक, 32 सा 30 मतलब ये कितना आएगा 20 सा, तो 20D, 40 कितना आएगा 15 प्लस 15D, 50 कितना आएगा 12 प्लस 12D। ठीक, इसका इसका मैंने निकाला, ये देखिए, तो ये तो ऊपर चल जाएगा ये वाला पार्ट, तो 3D इंटू 600 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 20 47, 47D। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो 1800 डिवाइड बाय 47, 47 देखिए 47 3 जा 47 3 करते हैं तो ये कितना आता है, तो 120 प्लस 21 तो 141, बचा 390, बचा कितना 390। आप 47 अगर करते हैं, 47 8 जा 47 8 जा आ जाएगा, देखिए 8 7 जा 56, 6 कैरी 5, 8 4 जा 32, 37 यहाँ पर कितना आया था 390, यहाँ पर 376 आया,
तो 8 चल जाएगा। देखिए 38 सिर्फ यहाँ है, 38 सिर्फ देखिए सिर्फ यहाँ है 38। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। इसको पूरा का पूरा डिवाइड करने की भी जरूरत है नहीं। फिर भी देखिए अगर डिवाइड तो हो ही चुका है, 376 बचा कितना 14, तो 38 14/47 हुआ। ठीक है, इसको ऐसे ही आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राहुल travels a certain distance at a speed of 4 km per hour and returns at a speed of 3 km per hour via same route. What is the average speed? फिर देखिए एस एवरेज निकालते हैं। डिस्टेंस दोनों जगह सेम है, तो एस एवरेज इसका पता है क्या होगा, 2 इंटू S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। ये सिंपल फॉर्मूला है। 2 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 7, तो 12, ये हो जाएगा 24 तो 3 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज 90,000 एंड 70% टोटल वोट्स वर पोल्ड। ठीक है, 70% पोल्ड हुआ। इफ 60% ऑफ वोट्स मतलब पोल्ड वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ ए, हाउ मेनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय बी। 90,000 थे, 90,000 का 70% पोल्ड हुआ, तो हो गया मेरा 63,000। 60,000 को ए को मिला 60% और बी को मिला कितना 40%। मुझे बोला है बी फाइंड करने, तो 63 इंटू 4, 4 3 12, 2 कैरी 1, 4 6 24 25, 252। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हर्षी ब्रॉट a new sweatshirt at the store when they were giving 40% discount. If the mark price of sweatshirt was 2,999, then how much did Hershey pay for with the discount? How much Hershey pay मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 3,000 मान लेंगे, मुझे कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। और वैसे भी आपका जो भी मेरा दिया है ऑप्शन वो काफी दूर दूर है। ठीक है, 30,000 मान लेंगे। बोला 40% डिस्काउंट है, तो बचा कितना 60%, 60 बचा, 16 3 18, तो 18 के आसपास कुछ होगा, 18 के आसपास। ये तो उससे ज्यादा हो रहा है, तो कम होगा इससे, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आपको समझ में कि कितना आसान था ये। मैंने 3,000 पकड़ा इसको, इसका 60%, तो कितना 16 3 18, 1 2 3, और नीचे में यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, नीचे में 2 0 कट जाएगा, तो 18,000 मतलब 1,800, 1,800 आसपास सिर्फ यही है, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स V1 V2, कोन का कितना है 3:2। रेडियाई R1 R2 3:4। फाइंड रेशियो ऑफ द हाइट पूछा गया। ठीक है, तो कोन का मेरा वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² h। इसमें 1/3 पाई आए तो कांस्टेंट है, सिर्फ r² h का ही आपका रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो r² देखिए ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 16, ये हो गया h1, ये मेरा हो गया h2 इज इक्वल्स टू v1 कितना है 3/2, 3 से कट गया यहाँ पर 3, 2 से कट गया यहाँ पर 8, तो h1/h2 मेरा आ गया 8/3। ऑप्शन नंबर 2 ये होगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ टेबल हुज मार्क प्राइस इज 300 इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 20 10 in addition a discount of 5% is offered on cash payment, then the cash price of the table is। ठीक है, डिस्काउंट देखते हैं, तो 20% का मतलब 20% का मेरा मतलब होता है 1/5, तो 5 हुआ मेरा टोटल हुआ मार्क प्राइस, ये मेरा सेलिंग प्राइस 5, ये हो गया 4। ठीक, 10% का मतलब 1/10, ये मेरा हो गया 10, ये मेरा हो गया 9। 5% का मतलब 1/20, ये हो गया 20, ये हो गया 19। टोटल कितना हुआ, ये हो गया 200,000, ये कितना हुआ 99 से 171, 171 इंटू 4, तो 4 1 4, 4 7 28, कैरी 2 684, 684। ठीक, ये बोला गया है 1,000 का वैल्यू कितना है, ये बोला गया 300, तो 300 डिवाइड बाई 1,000,
इंटू 684, ये दोनों जीरो कट जाएगा। 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 8 3 जा 24, 25 कैरी 2, 18 20, 2.205.2 हो जाएगा। 205.2 ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वैसे भी आप इसको क्या यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर सकते, यूनिट डिजिट मेथड से आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे देखिए, 0.2 तो आ गया है ना, 3 4 12, 3 4 12, 2 आया पॉइंट। देखिए 2 कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ छोड़कर। आप ऐसे भी इसको ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं यूनिट डिजिट देखकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर डिस्काउंट स्कीम आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% देयर इज अ स्टिल गेन ऑफ 10%। द मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 100 है, मुझे गेन कितना हुआ 110 हुआ। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया 20%, तो मार्क प्राइस मान लो यहाँ है, मार्क प्राइस यहाँ है। डिस्काउंट मेरा कितना दिया 20%, माइनस 20% का डिस्काउंट। तो अगर ये तो मैं बोल सकता हूँ कि MP इंटू 80%, MP इंटू 80%, इसका वैल्यू क्या है 110, ये तो बोल ही सकता हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए MP का वैल्यू, MP का वैल्यू तो 110 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, यही होगा MP का वैल्यू। ठीक ना, तो ये जीरो कट गया, ये 2 से कट जाएगा 4, ये 2 से कट जाएगा 5। ठीक है, 5 0 से 0, 5 मतलब ये हो जाएगा आपका 550 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, बचा 1 5, 4 3 जा 12, बचा 3 0, ये आ गया 7.5। MP का मेरा वैल्यू आ गया 13.7.5। तो क्या बोला है, अंडर व्हाट डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट द मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कितना कितना ज्यादा है 37.5% ज्यादा है, 37.5% ज्यादा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। 100 से ये कितना ज्यादा है, 37.5 ज्यादा है 100 से, तो 37.5% हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ thief started his journey at a speed of 60 km. After 30 minutes, police started from the same point but at the speed of 80 km per hour. How much time will the police take to catch the thief? ठीक है, thief कहाँ से स्टार्ट किया, ये thief है, thief है, इस पॉइंट से वो स्टार्ट किया, कितना 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ये यहाँ पर वो 30 मिनट्स बाद वो पहुंच गया, 30 मिनट्स बाद यहाँ पर पहुंचा। सेम पॉइंट पे पुलिस स्टार्ट किया, कितना स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, लेकिन वो स्टार्ट कब किया 30 मिनट्स के बाद। 30 मिनट्स तक वो कितना दूर जाएगा, तो 60 और ये 1/2 ये चल जाएगा 30 किलोमीटर। तो अगर पुलिस को पकड़ना है ये 30 किलोमीटर उसको कवर करना होगा रिलेटिव स्पीड में। तो अगर सेम डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, हायर माइनस लोअर, 80 माइनस 30 दैट इज 80 माइनस 60, 80 माइनस 60, ये 80 है 60 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया रिलेटिव स्पीड। बचा है 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर कितना टाइम लगेगा, ये हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, 1.5 आवर, 1.5 आवर, तो 1.5 आवर मतलब 3/2, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है, ये इधर भी ब्रैकेट है, ये देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का पहले हम सॉल्व करेंगे। -2 माइनस ऑफ माइनस 2/7, तो -2 प्लस 2/7, तो -14 प्लस 2, तो -12/7, ये आ गया। आगे इंटू है, इंटू -4/5, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ गया 48/35, ये मेरा आया 48/35। इधर देखिए डिवाइड है, तो -4/7, ब्रैकेट है पहले इसको करेंगे, इंटू 12/1, इधर भी डिवाइड हुआ तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इंटू 35/48, 12 4 जा 48, 7 5 जा 35, तो माइनस आ गया, तो -5 आंसर, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डेप्रिशिएटेड फ्रॉम रुपीज
18,000 to rupees 14,580 in 2 years. Find the yearly rate of depreciation in the value of the article. ठीक है, तो अगर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस आर बाय 100 टू दी पावर एन। यहाँ पर एन दिया गया है 2 years, अमाउंट कितना है मेरा 14,580, प्रिंसिपल मेरा यहाँ पर है 18,000। सिंपल फॉर्मूला में पुट करके मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा, वो मेरा हो जाएगा 14,580 डिवाइडेड बाय 18,000 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर बाय 100 टू दी पावर स्क्वायर 2 हो जाएगा, टू दी पावर 2। एक जीरो कट गया, 9 से जाएगा ये 200, 9 से जाएगा ये 9 1 जा 9, 55, 9 6 जा 54, 18 62, 2 से जाएगा ये 10, जाएगा ये 81, तो 81 बाय 100, 81 बाय 100, ठीक है, 81 बाय 100, 81 बाय 100 किसका स्क्वायर हो जाएगा 9 बाय 10 का स्क्वायर, यही होगा मेरा 1 माइनस आर बाय 100। ठीक, तो आर मेरा यहां से आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज रेज टू 96.5 per liter from 92 per liter. What is the percentage increase in the price of petrol? कितना परसेंट इंक्रीज किया देखिए, तो रेज कितना हुआ 96.5, कहाँ से 92 से, 92 से हुआ मेरा 96.5, तो कितना रेज किया 4.5 रेज किया, किसमें 92 में, इंटू 100। ठीक, ये मेरा बन जाएगा 450 डिवाइड बाय 92, 450 डिवाइड बाय 92 कटेगा शायद, देखिए एक बार 2 से अगर काटते हैं, ये 2 से कटेगा 46, 2 से कट जाएगा यहाँ पर 225। ठीक है, 46 टू 25, तो 46 इंटू 5 जा, 5 जा नहीं होगा, 46 इंटू 4 जा, ठीक है 4 जा जाएगा। अगर 5 करते हैं तो देखिए, अगर 5 करते हैं कितना रहा, 5 से 30, 0 कैरी 3, 5 for 20, 23, तो ऑलमोस्ट 5, ऑलमोस्ट 5, ठीक है ऑलमोस्ट 5, 5 से कम ही होगा, ऑलमोस्ट 5, 5 से कम कौन सा है 4.9 है, ठीक है 4.9 है, 5 ये तो होगा नहीं, और ऑलमोस्ट 5 देखिए कितना कम है, सिर्फ 5 कम है, तो 4.9 के आसपास आएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप इसको डायरेक्टली आप डिवाइड कर देंगे तो 4.9 ही आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है अगर मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय ए, ये होता है मेरा थर्ड प्रोपोर्शन। क्या है ये मेरा थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक, ये है मेरा थर्ड प्रोपोर्शन, ये है फॉर्मूला। तो बी क्या है 36 इंटू 36 डिवाइड बाई 24, 12 2 जा 12 3 जा, ये मेरा आ गया 18, 18 3 जा 54, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, अ मैन सोल्ड 2 chairs for rupees 475 each, gaining 25% on the first and losing 20% on the second. Had he sold the 2 chairs for rupees 575 each, what would have been his gain or loss percentage? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए एक ये ए है ये बी है, ठीक है, अगर ए को गेन करा 25%, 25% 5, अगर ये मेरा सीपी हुआ, गेन हो जाएगा +1, और एसपी कितना होगा, एसपी मेरा हो जाएगा गेन है 25%, मतलब ये हो गया मेरा 4 + 1, ये हो गया मेरा 5। ठीक है, और लूजिंग है 20%, लूज है 20%, तो लूज किया है मेरा 20%, मतलब ये 5 -1, ये हो गया 4। ठीक है, ये मेरा एसपी। अब बोला गया मैन सोल्ड 2 चेयर्स एट 475 ईच, मतलब ये जो एसपी है ये दोनों इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल होना चाहिए तो इन दोनों को इक्वल करना होगा, तो इसको इंटू 4 करना होगा, इसको इंटू 5 करना होगा। ठीक है, अगर इसको इंटू 4 करते हैं तो देखिए कि कितना कितना होगा, ये मेरा हो जाएगा 4 5 से 20, ये मेरा हो जाएगा 4, ठीक है, इंटू 4 कर रहे हैं, माफ कीजिए 4 कर रहे हैं, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 4, ये मेरा हो जाएगा 20। ठीक, इसको इंटू 5 कर रहे हैं, ये मेरा हो जाएगा 25, ये मेरा हो जाएगा -5, ये मेरा हो जाएगा 20। ठीक है,
अब देखिए मेरा एसपी यहाँ बराबर तो बराबर हो गया, ठीक है। अब बोला अगर 20 यूनिट्स का वैल्यू कितना दिया, 20 यूनिट्स का वैल्यू दिया 475। 5 से काटते हैं 4, 5 से काटते 5 9 जा 45, बचा कितना 25, 9 5 से 25। मुझे चाहिए क्या 16 का, 16 का चाहिए, तो 16 का चाहिए। और मुझे क्या चाहिए 25 का चाहिए, 25 का चाहिए। 16 करेंगे तो 4 इंटू मतलब इंटू 4 हो जाएगा। 4 यूनिट का वैल्यू 95 है, चाहिए मुझे 16 का वैल्यू, तो इंटू 4 कर देंगे। अगर इसको इंटू 4 करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 380। और ये कितना हो रहा है 6.25, ये 4 इंटू 6.25 करेंगे तो 25 आ रहा है। तो 95 को भी इंटू इंटू 6.25 करना होगा, ठीक। अब देखिए 625 बाई 95, 5 with 25, 5 carry 2, 10 2, 2 carry 1, 31. And with the 45, 5 carry 4, 18 4 22, 2 carry 2, 9 6 54, 54 56, ठीक। तो 5 7 3 9 5, 593.75, 25 यूनिट का आया 593.75, ठीक। इसको करते हैं क्या 594 ही कर लेते हैं। तो क्या करेंगे 594 कर लेंगे फॉर माई अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो मेरा सीपी कितना है दोनों दोनों का, तो 380 प्लस 594, ये 4 9 7 कैरी 1, 974 आ गया मेरा आ गया टोटल सीपी। एसपी कितना बोला देखिए, ही सोल्ड द 2 चेयर्स फॉर रुपीज 575 ईच। एसपी ऑफ 2 चेयर कितना होगा 575 इंटू 2, तो ये मेरा हो गया 75 इंटू 2 150, और 5 इंटू 1000 तो 1150। सीपी कितना है यहाँ पर 74, तो ये गया 26 प्लस 1150, तो 17176। तो कितना आया देखिए यहाँ पर 26 जा रहा है 26, और यहाँ पर 150, तो 176, ठीक। अब 176 टोटल कितना है मेरा 974। मुझे चाहिए प्रॉफिट, देखिए गेन और लॉस प्रॉफिट चाहिए, मुझे गेन और लॉस प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट या लॉस चाहिए। यहाँ पर तो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि देखिए इसमें मैं अगर इसमें मैं बेच रहा हूँ तो इतना इतना मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, 176 ज़्यादा कमाऊँ तो ये प्रॉफिट हुआ, तो लॉस तो होगा नहीं, ठीक है। प्रॉफिट का देखते हैं आप, तो 176 बाई 967 इंटू 100। अब एक चीज़ देखिए 176 अगर इंटू 5 करते हैं, 176 अगर इंटू 5 करते हैं, तो 5 6 30 0 कैरी 3, 5 7 35 38 8 कैरी 3, 5 1 5 प्लस 3 880, ठीक है। तो अगर अगर ये 880 होता तो ये 1/5 होता, मतलब 20% होता। अगर ये 880 होता तो ये तो उससे ज़्यादा है, तो मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 20% से कम होगा। यहाँ पर गेन 41%, 21% से कम नहीं, आंसर ये नहीं होगा। ये 45 है, 20% से कम नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से आप अपना मेंटल मैथ्स करके इसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा ही आपको ट्रिक है जो आपको एग्जाम में आपको हेल्प कर सकती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द स्क्वायर ऑफ 28 इज डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइड बोथ 42 एंड 56। तो 42 एंड 56 को कौन सा सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर सके, ठीक है। एक काम करते हैं 2 से करते हैं, तो 2 से किए ये आ गया 21, ये आ गया 28, ये किए 7 से, ये मेरा आ गया 3, ये मेरा आ गया 4। ये जो नंबर है ये मेरा HCF है। ये HCF द बिगेस्ट नंबर होगा जो 42 और 56 को डिवाइड करेगा, बिगेस्ट नंबर। तो वही बिगेस्ट नंबर से मैं 28 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 28 के स्क्वायर को 28 इंटू 28 डिवाइड बाई 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours with a speed of 108 किलोमीटर पर आवर।
If the speed of is reduced by 27 km per hour, then the time taken by the car to cover the same distance. ठीक है, डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पर हमारा 3 घंटा इंटू 108, ये है मेरा डिस्टेंस। बोल रहा अगर स्पीड रिड्यूस करके 27 रिड्यूस कर गया 27, रिड्यूस बाय 27 का मतलब क्या हो रहा है? 108 से मैं 27 को माइनस करूंगा, वो मेरा स्पीड बचेगा, रिमेनिंग स्पीड होगा। ठीक है, ये मैं कर दिया 1, ये मैं कर दिया 8, 81 मेरा है रिमेनिंग स्पीड। अब मेरा स्पीड है 81 और कितना टाइम मुझे चाहिए? मेरा स्पीड है 81 और टाइम मेरा है आवर। सेम डिस्टेंस कवर करना है, तो 3 इंटू 108। ठीक है, अब देखते हैं 9 से करेगा ये 9, 9 से करेगा ये 12, 3 से करता है ये 3, 3 से करेगा ये 4, H मेरा हो गया 4। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 1386, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मतलब ये एरिया है कि नहीं? ये एरिया क्या होता है? ये मेरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो 4 इंटू 22/7 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386। 11 से देख करेंगे 2, 11 से करते 11 1 11, 1 फिर बचा 2 8, 2 22 66, ये हुआ। 2 से करा मैंने 63, तो मेरा आर बन गया रूट अंडर 63 मतलब आर स्क्वायर को अगर करते हैं तो ये मेरा बन जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 9 डिवाइड बाई 4। तो आर मेरा बनता है यहाँ पर 7 इंटू 3/2 दैट इज 21/2, ये मेरा हो गया आर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब 22/7 इंटू आर क्यूब 21/2 इंटू 441/4, ये हो गया पाई आर क्यूब। तो 2 से ये 4 से कट गया, ये 4, 2 से कटा ये 11, 7 3 21, बचा 441। तो 441 इंटू 11, इसको 10 प्लस 1 कर सकते हैं, तो 4410 प्लस 441 1584 4851 4851, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो इस साल एसएससी जीडी में पूछे गए थे। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो यहाँ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक में मैथ्स के कुछ भी डाउट हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, उस टॉपिक को मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, and thanks for watching. Have a nice day.